खीरी में धान खरीद के बड़े बुरे हालात हैं। आपने देखा कि मैगलगंज में जहां किसानों ने अपने धान खरीद परेशान होकर धान को मंडी के सामने ही जला दिया, तो ऐसी ही घटना मोहम्मदी में भी हुई। हालांकि उस पर राजनीति भी गर्म हुई। प्रियंका गांधी सहित वरुण गांधी ने उस पर ट्वीट कर अपनी राजनीति की है। तो वहीं ज़मीनी स्तर पर किसानों के हालात क्या हैं, जानने के लिए हम पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी के मंडी स्थल पे। यहाँ सरकारी क्रैकन पीछे लगा हुआ है और किसानों से बात करते हैं कि क्या हालात है धान खरीद को लेकर। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? अरे भाई, हम मिर्तागंज आए हैं जी, क्या स्थिति है धान खरीद को लेकर? अब स्थिति है कि जब हम लोग धान लेके आ रहे हैं तो ये धान यहाँ मानक में नहीं बताते हैं। बताओ क्या करें, कहाँ से धान हम लोग, क्या भगवान के यहाँ से पैदा करके लाएं कि क्या इंद्रपुरी से पैदा करके लाएं हम लोग धान जो इनके मानक में आए? क्या मानक बताया जाता है इनकी तरफ से कि नहीं लेंगे, ये मानक में हमारा नहीं। फिर क्या करते हैं आप लोग, कहाँ बेचते हैं? तो क्या करें, मंडी में बेच रहे हैं। क्या रेट है मंडी का? मंडी का देख लीजिए, आपके सामने 1200, 1100, 1250 बिक रहा है मंडी में। और भी किसान कुछ हैं, ये उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे हैं पापा, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? मजरा पूरब धान लेके आए हैं? निगासन तहसील धान लेके आए करने में नमूना लेके आया हूँ। क्या बताया गया यहाँ पर? यहाँ का मैं तो अभी पहुँचा हूँ, लेकिन यहाँ सुनने में यही आ रहा है कि बहुत हालात खराब है। हालत खराब है, कोई नहीं, सरकारी रेटों पर धान की खरीद नहीं हो रही है। अभी कुछ नहीं हो रही है। हाँ। हाँ, क्या बताया जा तो रहा है? आपने देखा ही, आपने सुन ही लिया कि अब जो कुछ बताया आपको कि 1 अक्टूबर से चल रहा है, तो कितना धान खरीदा गया है, तो आप लोग देख ही रहे हैं। किसानों का कहना है कि कुछ ना कुछ बहाना, मानक का बहाना बना के उनके धान को जो है रिजेक्ट किया जाता है और फिर वो औने पौने दामों पर अपनी मंडियों में धान बेचने के लिए मजबूर होते हैं। एक और जहां आप देख सकते हैं कि ये सरकारी केंद्र हैं, इन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पीछे एक और केंद्र दिखाएंगे, ट्रालियाँ कुछ खड़ी हैं, अंदर कुछ लोग सोते हुए भी हैं, उनके भी विजुअल आपको हम दिखाएंगे। वहीं दूसरी ओर मंडी, जो सामने प्राइवेट मंडी स्थल है, उस मंडी स्थल पर धड़ाधड़ धान खरीद लगातार जारी है। उन मंडी स्थलों पर लंबी लाइनें लगी हैं, खरीद हो रही है और धान की एक शुरुआत से लेकर एक लंबी, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक धान की खरीदारी लगातार हो रही है, लोग बेच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि ये वो धान है जो अधिकतर व्यापारियों की ओर से लाया गया है। इनमें एक्चुअल मुश्किल से 20 से 25% ही किसान होंगे, क्योंकि किसानों का अधिकतर जो धान है वो खेतों में मौसम ख़राब होने के चलते पहले ही ख़राब हो चुका है और अब वो धान जब लेकर मंडियों की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ मानक का बहाना बताकर उसे वहाँ से मना कर दिया जाता है। हालात कुछ ऐसे भी हैं, क्योंकि अभी जो अंदर जिम्मेदार बैठे हुए हैं क्रय केंद्रों के जो अधिकारी बताए जाते हैं, उनका कहना है कि जब से सेंटर शुरू हुआ है तब से अब तक मात्र 60 कुंटल की खरीद हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने दिनों में मानक अभी पूरा नहीं है, धान की फसल लगभग खत्म होने के कगार पर है और 60 कुंटल की खरीद हुई है, तो एट लास्ट में आखिर इनके एकदम टारगेट कैसे पूरे? हम यहाँ और 2 बार टोकन कटवा चुके हैं, टोकन में निकल जाता तारीख, और यहाँ कोई मानकों के चक्कर में कहते थे, ना कोई चेक करने का इनका है, ना कोई पंखे ढंग से हैं जो इनका निकाल सके। वैसे पुराने गेहूं वाले पंखे हैं, तो हम बहुत परेशान हो रहे हैं। आगे हमने फसल बोनी है, कई कामों से हम तो यहाँ बैठे हैं, हफ्ता भर से कोई घर नहीं जब जा सकते, धान की रखवाली करें, क्या करें। कहाँ ये सेंटर कहाँ है? मैगलगंज मंडी में। अच्छा, कोई भी अधिकारी आपकी बात सुनने नहीं आया अभी तक? कल ARO साहब आए थे, ऐसे ही कह आश्वासन दे के, बस AR साहब वो वैसे आके दे के चले गए, बाद में भी कुछ नहीं, लिपापोती करी खाली कागजों में। और SDM साहब आए हैं, ये इनकी अभी बात कह रहे हैं लेकिन इनकी सुन नहीं रहे। तो आपने धान में आग क्यों लगा दी? जब बिक नहीं रहा, क्या करें, खाली करके हमने धान आगे गेहूं का बोनी है, गन्ने की आग पर चलने वाली गन्ना। यहाँ कब तक रुकेंगे? यहाँ का हम कब तक रुकेंगे, यहाँ तक जब चल ही नहीं रहा।